हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वानिया की दुनिया। तो जी ये वीडियो है कल का राम नवमी का। और मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे। उस 5 बजे से उठ के मैंने कर दी थी पूरी तैयारी राम नवमी की। तो सबसे पहले मैंने आलू उबाले थे, रख दिए थे आलू उबालने। और उससे पहले मैंने झाड़ू पोछा जो भी साफ़ सफाई का काम था वो मैंने कर दिया था। और साफ़ सफाई करने के बाद नहा करके मैं आ गई थी किचन में। आलू उबालने रखे सबसे पहले, फिर मैंने रखे खीर के लिए चावल, क्योंकि पहले ही उबाल दूंगी तो खीर जल्दी बनेगी। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। तो इसके बाद मैंने आटा छान लिया था पूरियों के लिए। और हमारे यहाँ पर ना इधर कोई ये कन्या बोलते हैं ना, कन्या बिठाते हैं, तो वो है ही नहीं। तो मैं इधर यहाँ से सारा सामान पैक करके और उधर जाऊँगी दीदी के घर, जो मेरी जेठानी है उनके घर। तो वहाँ आती है तो वहीं दे दूँगी, इसलिए मैं यहाँ से बना कर लूँगी सारी तैयारियाँ। तो इधर मैं फटाफट से पूरियों के लिए आटा लगाऊँगी, क्योंकि काम बहुत सारा था और मुझे करना था फटाफट से। अकेले में आप लोगों को भी पता है, सब्जी पूरी हलवा काफ़ी चीज़ बनानी थी। और साथ में हस्बैंड का लंच बॉक्स भी, क्योंकि उनको 7 बजे तक रेडी करके देना था, नाश्ता भी और लंच भी। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता मुझे, तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ा ताकि टाइम से सारा काम हो जाए। तो इधर मैंने पूरियों का आटा ले लिया था और इसमें मैंने डाल दी थी कसूरी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन और घी का मोयन डाल के मैं फटाफट से आटा गूँथ लूँगी। और रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। और आप लोग कैसे करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। वैसे तो माता का प्रसाद होता है हलवे और चने का, ये सबको पता है, लेकिन ये बाकी चीज़ें जो मर्जी हो वो हम बना ही लेते हैं। और फिर मैं उसके बाद मैंने जो रात को बर्तन धो के रखे थे ना, वो सारे मैं रैक में रख दूँगी। सूख गए थे, क्योंकि ये बर्तन भी यहाँ से टोकरी को भी खाली करना था। जब मैं ऐसे ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो बर्तन साफ़ के साथ धो के रखती जाती हूँ, तो फिर वो जो सूखे बर्तन थे वो भी गीले हो जाते, इसलिए मैं इनको रख दूँगी रैक में। और अब मैं बनाऊँगी सब्जी। आलू मेरे इधर उबल गए थे, इनको छील कर मैं रख लूँगी। और पहले इन बर्तन को सेट कर दूँगी मैं, क्योंकि ये भी एक काम ही है। तो इधर चावल जो थे वो अच्छे से उबल गए थे। मैंने टमाटर ले लिए थे, हरी मिर्च ले ली थी सब्जी छोंकने के लिए। और कढ़ाई में मैं फिर सबसे पहले मैं कर दूँगी यहाँ पर सब्जी की तैयारी। और इधर मैंने कुकर में रख दिए थे जो चने थे, वो उबलने के लिए रख दिए थे, ताकि ये चने उबलते रहे। आलू मेरे उबल चुके थे और मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी फटाफट से। बस वही सिंपल सी आलू छीलकर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। खड़े मसाले डाल दूँगी वही नॉर्मल से, और काली मिर्च, काला नमक, और यही सिंपल सी, ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है, तो आप देख सकते हो। तो आज मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि फटाफट से बस मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी कि रामनवमी की तैयारियाँ मैंने कैसे करी और कैसे क्या किया मैंने पूरा। तो इधर जो मेरे बाकी के काम थे वो सभी मैं कर चुकी थी। अब मैं छोंक दूंगी फटाफट से सब्जी। जो छोंक था टमाटर वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी मसाले। अब डाल लूँगी मैं आलू मैश करके, थोड़ी सी देर ऐसे ही पका लूँगी आलू को, और फिर मैं डाल दूँगी इसमें पानी। तो फटाफट से मैं बनाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी थी मुझे। बस मुझे ये था कि किसी तरह मतलब
1.5 घंटे में मुझे ये सारा काम करना था, क्योंकि 7 बजे तक मुझे फ्री हो जाना था हस्बैंड के जाने तक। तो इधर मैं थोड़े से इसमें छोले भी डाल दिए थे आलू में, ताकि आलू और छोले की मिक्स सब्जी बन जाए। थोड़े से एक्स्ट्रा ही भिगो लिए थे प्रसाद के लिए भी और इसके लिए भी। और यहाँ मैंने पतीले में रख दिया था दूध खीर बनाने के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा था ये, तो इसको मैं निकाल लूँगी थोड़ा सा दूध। और चावल मेरे उबल चुके थे, तो अब दूध को मैं काफ़ी देर तक पका लूँगी और फिर मैं इसमें ये जो गले हुए चावल थे उनको डालूँगी। और मैं खीर तो ऐसे ही बनाती हूँ, इससे जल्दी भी बन जाती है, अच्छी भी बन जाती है। और वैसे भी खीर को पकाने में 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है, क्योंकि धीमी धीमी आंच पर वो पकती रहती है, तो अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इलायची मैं डाल चुकी थी और अब ये पकती रहेगी। चीनी फिर मैं बाद में डालूँगी जब अच्छे से पक जाएगी। तो इधर मेरी सब्ज़ी बन रही थी, इधर खीर मैंने चढ़ा दी थी। जो चने थे वो मैं पहले ही घी में अच्छे से बना चुकी थी। सॉरी चने नहीं बने थे मेरे, चने बनाऊँगी, चने का प्रसाद। इधर मैं आटा जो लगा दिया था उसको दोबारा से सेट करूँगी। तो फटाफट से बस हो ही रहा था काम। और इधर मैं जो पहले तो क्या करूँगी, जो पूजा के लिए थे वो बना दूँगी पूरियाँ, फिर हस्बैंड का बना दूँगी बस। और फिर इधर सब्ज़ी ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए कि बन ही गई थी। इधर मैं आटा सेट कर दूँगी थोड़ा सा, ताकि पूरियाँ पहले से ही तैयार करके रख लूँ। और फिर इसके बाद मैं ये घी डाल दिया है थोड़ा सा, और क्योंकि अब बनाना था मुझे जो चने वाला प्रसाद होता है वो, तो घी में ही बनाते हैं इसको। थोड़ा सा घी डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक, अमचूर, बस यही डालूँगी, बाकी कोई मसाला नहीं डालूँगी। और ये काफ़ी अच्छा बनता है। तो इधर ये चने का प्रसाद था वो पक गया था, इसके लिए बस 5 मिनट लगे थे। तो खीर इधर बन गई थी, बन ही रही थी, सब्जी बन गई थी, आटा लग गया था, प्रसाद हो गया था। अब बचा था मेरा हलवा और पूरी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 7 बजे तक मेरा काम हो जाएगा। और साथ में इनकी चाय भी बनानी थी, क्योंकि नाश्ते में चाहे कुछ भी बना लो, लेकिन चाय तो इनको पीनी ही थी, सुबह की एक चाय। तो फटाफट से बस मैं वो भी कर लूँगी। और ये प्रसाद बन चुका था चने का, तो इसको मैं निकाल के और फिर कढ़ाई को साफ़ करके और इसी में मैं बना लूँगी हलवा। और इसी कढ़ाई में मैंने सारी चीज़ें बनाई, क्योंकि फिर 2-3 हो जाती और धोनी मुझे ही थी। तो इससे अच्छा है कि मैं इसी को बार बार धो लूँ और यूज़ कर लूँ। और सिंक में भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो जी बातों बातों में देखिए बन चुका है मेरा चने वाला प्रसाद। और अब मैं बनाने लग गई हूँ हलवा। तो मैंने डाल दिया है देसी घी, और मैं सारे काम इसी में ये करती हूँ। मैंने डाल दी है सूजी, और मैं सूजी को पका लूँगी बिल्कुल धीमी आंच पर, क्योंकि एकदम से पकाऊँगी तो सूजी जल सकती है। तो सूजी को मैं पकाती रहूँगी, सूजी पकती रहेगी धीरे धीरे। और आगे चलने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगे। तो इसके बाद हलवा पक गया था, मैं इसमें डाल दूँगी चीनी, और मैंने पानी डाल दूँगी, ताकि हलवा पक गया था। और अभी हस्बैंड नहाने के लिए चले गए थे, और वानू को मेरे पास दे गए थे, क्योंकि वो अकेली वो गिरने का डर है। और 5 बजे ही उठ के बैठी हुई है, जब मैं उठती हूँ तो मेरे साथ ही उठ जाती है। तो वैसे तो खेल ही रही थी। तो इधर मैंने हलवा बनकर तैयार हो गया था, मैंने निकाल दिया था उसको। अब आ गई थी पूरियों की बारी, तो फटाफट से मैं पूरियाँ बना लूँगी।
ताकि पूजा कर लूँ मैं। और मन तो ये था कि पहले पूरियाँ वगैरह सारी चीज़ें तैयार करके और फिर आज का जो नवमी का जो कलर कोड था वो था बैंगनी कलर का पहनते हैं, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि अगर मैं कपड़े पहनने लग जाती तो फिर वो हस्बैंड का लेट हो जाता और नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने इन्हीं में पूजा कर दी थी। माता को भोग लगा दिया था, वो भी मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो बिल्कुल मेरा फ़ोन बिल्कुल हील हो गई थी, बैटरी नहीं बन पाई वीडियो इस वजह से, तो वो चीज़ें आपसे मिस रह गई। तो इधर मैं फटाफट से बना लूँगी पूरियाँ। तो इधर पूरियाँ बन गई थी, मैंने रख दी थी चाय क्योंकि नाश्ते के लिए उनको चाय बनानी थी, उनकी चाय बनानी थी। तो सब हस्बैंड जा चुके थे, उनका लंच बॉक्स टाइम से हो गया था सारा काम। तो अब ये जो मैंने ये ना बॉक्सेस में जो कन्या बिठाई थी उनके लिए मैं लेकर आई थी। तो इधर ये जो डिब्बे थे ना, मैंने 12 डिब्बे लेके आई थी मैं, तो ये 9 डिब्बे थे। तो इनमें मैंने हलवा, चने का प्रसाद और पूरियाँ रख ली थी और खीर ये डोली में डाल ली थी बर्तन में, ताकि मैं फिर इनको ले जाऊं। और वैसे भी आज के दिन वैसे इनका पेट भरा रहता है, ज़्यादा नहीं खाती है, तो इधर आती नहीं, तो मैंने सोचा उधर ही लेकर चली जाऊँ। तो उधर मैं दीदी के साथ थोड़ा बहुत काम भी करवा दूँगी और ये हो जाएंगे। वैसे तो मैं गई तब तक उन्होंने कर लिया था सारा का सारा काम। तो इधर मैंने सब ये पैक कर दिया है और खीर निकाल ली थी, जो बची हुई खीर थी उसको मैं डाल दूँगी दूसरे बर्तन में फिर, क्योंकि उसके बाद मुझे किचन भी साफ़ करना था और थोड़ा सा दोबारा से सफाई भी करनी थी। वैसे तो सुबह मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा और वो भी करना था, वानों को नहलाना था, काफ़ी सारे काम थे आज के टाइम मुझे। और सच बताऊँ आपको 5 बजे से लेकर ऐसे रेल सी बनी हुई थी, कभी ये काम कभी वो काम। और फिर ये भी टेंशन थी कि हस्बैंड कभी बिना लंच के ना चले जाए, लेकिन बस भगवान की दया से पूरा का पूरा काम माता रानी की कृपा से बिल्कुल टाइम पर हो गया था मेरा, बिल्कुल भी ऐसे नहीं हुआ। फिर सारे काम करने के बाद मैं इधर से गैस को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दूंगी, पूरे काउंटर को साफ़ करूंगी, किचन को साफ़ ही कर दूंगी, क्योंकि वैसे भी तेल वेल का जब काम होता है तो आपको पता है किचन ख़राब हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा खीर थी उसको मैं निकाल के रख दूंगी। दूध आ गया था, दूध मैंने गर्म कर लिया था पहले ही, तो पहले मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया अच्छे से, फिर मैं कर दूँगी सूखे कपड़े से साफ़। और इनको वैसे धो तो लिया ही था मैंने सुबह, तो ये कढ़ाई में था तेल, अभी गर्म था, तो मैं इसको गैस पर ही रख दूँगी, बाद में इसको मैं करूँगी। दूध और खीर जो थी वो सब मैंने इधर रख दी थी, क्योंकि दूध का जो पतीली थी वो भी गर्म थी, फ्रिज में नहीं रख सकती थी। तो पूरे किचन को साफ़ करूँगी और फिर बाद में जो बर्तन तो मैंने बीच में ही धो लिए, बर्तन धोंगी और फिर उसके बाद जो काम बताया मैंने आपको वो काम करना था। ये इधर मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और कल भी वीडियो नहीं आ पाया था, तो आज भी थोड़ा सा लेट जा रहा है, लेकिन मैंने सोचा आज तो मैं वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। तो इधर मैं और वान्या आ गए थे इस वाले घर में। ये देखिए वान्या आज पहली बार जिम रही है, इसकी ताई जी ने इसको तिलक कर दिया था। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी, जो मैं अपना सामान लेके आई थी वो वैसे तो ये खा नहीं रही थी ज़्यादा, लेकिन घर के लिए मैंने इनको दे दिया था। तो यही था आज का छोटा सा व्लॉग रामनवमी का। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और अब टाइम हो गया है आप लोगों से विदा लेने का। ये देखिए बच्चे इंजॉय कर रहे थे वीडियो को, तो यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट